पहला क्वेश्चन है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं विशेषण। शब्द किसे कहते हैं? तो अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम बोलते हैं विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 3 किसके भेद होते हैं? तो 3 संधि के भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 5 किसके भेद होते हैं? तो 5 संज्ञा के भेद होते हैं। 2 किसके भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं और कारक के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। यानी वर्ण के भी 2 भेद और क्रिया के भी 2 भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। वर्ण के 2 भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। निम्न में कौन विशेषण है? विशेषण पहचानेंगे जो किसी शब्द की विशेषता यानी अच्छाई बताएगा, बुराई बताएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? विशेषण। तो कौन विशेषण है? तो तुम, क्यों, अच्छा। ये जो तुम है और क्यों है ये क्या है? एक सर्वनाम है। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो पूछता है एग्जाम में, मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसे सर्वनाम बोलते हैं। ये अच्छाई बता रहा है तो ये कहा हो जाएगा अच्छाई, बुराई, छोटा, बड़ा, काला, उजला, ये जो बताता है वही कहा होता है विशेषण। तो पूछ रहा है कौन विशेषण है? तो इसमें अच्छा कहा हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण उसे बोलते हैं जो किसी का गुण बताएगा, क्वालिटी बताएगा, उसे हम बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। तो ये जो चावल है ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जिसे मापा जाए, यानी जिसे मापा जाता है, तौला जाता है, उसे हम बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। चावल को तौला जाता है, मापा जाता है। 2 केरी दाल, ये भी कहा हो जाएगा परिमाणवाचक। काला जो क्या है? एक गुण है, यानी काला एक गुण है, विशेषता है, तो यही कहा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। यानी जो किसी व्यक्ति के गुण बताएगा, क्वालिटी बताएगा, वही क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। निम्न में कौन संख्यावाची विशेषण है? संख्यावाची विशेषण उसे बोलेंगे जो किसी वर्ड के शुरू में अगर संख्या आ जाएगा, गिनती का नंबर आ जाएगा तो होता है संख्यावाची विशेषण। ये अच्छा, बुरा अभी बताए हैं, अच्छा बुरा का होता है? गुण होता है। ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ये 50 कलम, ये 50 जो है ये का है? 50 एक संख्या है। तो संख्या का बात होगा तो सबका होता है संख्यावाची विशेषण होता है। तो पूछ रहा है कौन संख्यावाची विशेषण है? तो 50 संख्या है, तो यही क्या हो जाएगा? संख्यावाची विशेषण। कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? यानी इसमें कौन जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है? छोटा भी गुणवाचक विशेषण है, बड़ा भी गुणवाचक विशेषण है, अच्छा भी गुणवाचक विशेषण है। तो कोई का बात करे, कुछ बात करे, ये सब का होता है? ये सब सर्वनामिक विशेषण होता है, क्योंकि शुरू में सर्वनाम आता है तो क्या होता है? सर्वनामिक। सर्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम होता है संकेतिक या सांकेतिक विशेषण होता है। तो मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब का होता है सर्वनामिक विशेषण होता है। तो पूछ रहा है कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, क्या है? ये सर्वनामिक विशेषण है। निम्न में कौन सर्वनामिक विशेषण है? तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 11 को सर्वनामिक विशेषण होता है। मैं होता है, तुम होता है, आप होता है,
ये जो है ये सब 11 का है सर्वनाम। पूछता है सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। यही 11 वो सर्वनाम है। ये वर्ड आ जाएगा तो सबका होगा, ये वर्ड कहीं पर भी दिखाई देगा तो सबका होगा सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है य, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है य, ये क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। तो इसमें से कोई भी वर्ड आ जाए सब सर्वनामिक या सांकेतिक विशेषण होता है, क्योंकि सर्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम का है सांकेतिक विशेषण। पूछ रहा है कौन सर्वनामिक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर डी का होगा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। निम्न में कौन सर्वनामिक विशेषण है? ये काला हो गया गुणवाचक है, उजला भी गुणवाचक है, तेज भी गुणवाचक है। तो ये तीनों का हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ये क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। काला उजला तेज का है क्वालिटी है। लेकिन अभी हम बताएं मैं तुम आप यह वह कोई कुछ कौन क्या, ये सब का होता है सर्वनामिक विशेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा कुछ सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कुछ क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण। निम्न में कौन संख्यावाची विशेषण है? संख्या मतलब अगर शुरू में संख्या आ जाएगा या गिनती का नंबर आ जाएगा तो सब क्या होगा? संख्यावाची विशेषण। ये कोई सर्वनामिक विशेषण है, कुछ भी सर्वनामिक विशेषण है, ये प्रश्नवाचक है, 20 इधर संख्या है तो संख्या आ जाएगा तो सब क्या होता है? संख्यावाची विशेषण। यानी ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा आंसर। निम्न में कौन विशेषण नहीं है? तो ये जो अच्छा है, बुरा है, कोई है, ये तीनों का है, ये तीनों एक विशेषण है। यानी अच्छा बुरा कोई एक विशेषण है। लेकिन जो सादिया है ये एक लड़की का नाम है। तो कोई भी नाम आता है, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कौन परिमाणवाचक विशेषण? परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जिसे मापा जाता है या तौला जाता है, तो वो सब होता है परिमाणवाचक विशेषण। तो पूछ रहा है कौन परिमाणवाचक विशेषण है? तो तेज जो है गुणवाचक विशेषण है, बहादुर भी गुणवाचक विशेषण है, अच्छा भी गुणवाचक विशेषण है। लेकिन पानी को तौला जाता है लीटर में, इसलिए क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है समाज का विशेषण क्या होगा? यानी जो समाज है इसका विशेषण क्या होगा? तो समाज का विशेषण होता है सामाजिक, इतिहास का विशेषण होता है ऐतिहासिक, भारत का विशेषण होता है भारतीय, दर्शन का विशेषण होता है दर्शनीय। तो पूछ रहा है समाज का विशेषण क्या होगा? तो समाज का विशेषण होगा सामाजिक। ऊंच शब्द का विशेषण क्या होगा? यानी ऊंच शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ऊंच शब्द का विशेषण होता है ऊंचाई। यानी ऊंच शब्द का विशेषण ऊंचाई। नमक का विशेषण क्या होगा? तो नमक का विशेषण आयोडीन का है, नमक में पाया जाता है। नमक का विशेषण होता है नमकीन। टाटा क्या है? एक नमक का कंपनी है। तो पूछ रहे नमक का विशेषण क्या होगा? तो नमक का विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नमकीन। इतिहास का विशेषण क्या होगा? बताएं। इतिहास का ऐतिहासिक, भारत का भारतीय, दर्शन का दर्शनीय। तो इतिहास का हो जाएगा ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर बी। दिन का विशेषण क्या होगा? तो दिन का विशेषण होता है दैनिक। दिन का विशेषण होता है दैनिक, ऑप्शन नंबर बी। ग्राम का विशेषण क्या होगा? यानी पूछा 17वां क्वेश्चन है ग्राम का विशेषण क्या होगा? तो ग्राम का विशेषण होता है ग्रामीण। वह आदमी बैठा है कौन विशेषण है? तो हम अभी बताए हैं यह आ जाएगा, चाहे वह आ जाएगा, चाहे मैं आ जाएगा, तुम आ जाएगा, वह आप आ जाएगा,
यह सब आता है, यह वह मैं तुम आप जो सो कोई कुछ कौन क्या, यानी सर्वनाम शुरू में ये कहा है एक सर्वनाम है, तभी बताएं ये सब वर्ड आ जाएगा तो सबका होगा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम का है सांकेतिक विशेषण। सर्वनामिक देखा तो ठीक है, अगर सर्वनामिक नहीं देखा तो क्या देता है, सांकेतिक देता है। निम्न में कौन परिमाणवाचक विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जिससे माप तौल का बोध हो, उसे हम बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। बहादुर को नहीं मापा जा सकता, छोटा को नहीं मापा जा सकता, बड़ा को नहीं मापा जा तौला जा सकता। तो ये जो है गेहूं, इसको मापा जाता है, जैसे बोल देंगे 2 kg गेहूं, ये का गेहूं को मापा जाता है, तो जिसे मापा जाए तौला जाए ये सब का होता है परिमाणवाचक विशेषण होता है। यह वह कौन विशेषण है, तभी बताएं यह वह का है एक सर्वनाम है। सर्वनाम देगा तो ठीक, नहीं तो क्या देता है, सांकेतिक देता है, ऑप्शन नंबर सी। परिमाणवाचक विशेषण उसे बोलेंगे जिससे माप तौल का बोध हो, उसे हम बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण उसे बोले अगर शुरू में गिनती का नंबर आ जाएगा तो हो जाएगा संख्यावाची विशेषण। तो ये पूछ रहा है यह वह कौन विशेषण है, तो एक सर्वनाम है, सर्वनाम नहीं दिया है तो क्या है, सांकेतिक। यानी सर्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या होता है, तो सर्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम होता है सांकेतिक। कोई आ रहा है कौन विशेषण है, तो शुरू में क्या आ गया, कोई, तो कोई का बात होगा या कुछ का बात होगा, ये सब का होता है सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम होगा तो क्या, ऑप्शन नंबर ए सर्वनामिक और सांकेतिक दोनों ही एक ही नाम है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, क्योंकि सर्वनामिक सांकेतिक एक दूसरे का नाम है। निम्न में कौन विशेषण नहीं है, तो पूछ रहा है कौन विशेषण। गोरा एक विशेषण है, इक्वालिटी है, सहनशील के एक विशेषण है, अच्छा बिका एक विशेषण है, लेकिन कुर्सी का है विशेषण नहीं, ये का है एक संज्ञा है, यानी कुर्सी को क्या बोलेंगे, संज्ञा। जो चीज हमको दिखाई देता है, जिस चीज का नाम होता है वो सब का होता है संज्ञा होता है, तो कुर्सी का हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या है, तो सर्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या होता है, तो सर्वनामिक दूसरा नाम होता है सांकेतिक, ऑप्शन नंबर बी। पच्चीस किलोमीटर कौन विशेषण है, तो 25 जो है ये 25 क्या है, एक संख्या है। तो शुरू में हम बताए हैं अगर संख्या आ जाएगा तो क्या होता है, संख्यावाची विशेषण होता है। सर्वनामी विशेषण कब होता है, अगर शुरू में सर्वनाम आता है तो वो होता है सर्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कब होता है, जब माप तौल का बोध होगा, यानी मापने वाला चीज आएगा, तौलने वाला चीज आएगा, तो सबका होगा परिमाणवाचक विशेषण। निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण है, यानी ये चारों ऑप्शन में कौन जो है गुणवाचक विशेषण है। ये जो संख्या आया है 20, 59, ये तो गुणवाचक नहीं होगा, ये क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। ये मैं तुम आप आया है तो ये का एक सर्वनाम है, ये क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। ये उजला जो है ये का एक गुण है, तो जब गुण का बोध होगा क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। यही था हम लोग का मोस्ट 25 VVI ऑब्जेक्टिव, जो सभी एग्जाम के लिए का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला वीडियो में हम लोग मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव हिंदी ग्रामर का लेकर आएंगे।